नमस्कार। आज हम बात करते हैं किसान भाइयों के बारे में। सनातन में हर चीज़ का सॉल्यूशन है और पर बात हर कोई नहीं करता, किसानों की स्पेशली। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। अन्नदाता हैं, अन्न के बगैर कुछ नहीं है। अन्नपूर्णा माता ना हो तो किसी का भला ना हो। तो ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्न की जो देवी हैं वो साक्षात जगदम्बा हैं, माँ पार्वती ही अन्नपूर्णा है। और अन्नपूर्णा माता की कृपा पहले किसान पे होती है, तब आप तक पहुंचती है। उन पे किसान की उन किसानों पे माता की कृपा होनी अति आवश्यक है। लेकिन उन्होंने ग्रहों को काम पे लगा रखा है, ग्रह चलते रहते हैं तो कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या कम जानकारी की वजह से, ऐसे समझो। अब बात करते हैं कैसे कौन से ऐसे तीन मुख्य ग्रह हैं जो किसान को परेशान करते हैं। रैंडम आंधी आ गई, रैंडम तूफान आ गया, हमारी फसल गिर गई, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं आई, गर्मी ज़्यादा थी, खेत में ही बाल झड़ गई, बहुत सारे रीज़न। और उसमें आपके सपने बह जाते हैं, सपने ढह जाते हैं। मकान बनाना था, नहीं बना जी, फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। शादी करनी थी बेटी की, में इतना पैसा लगाना था, पैसा ही नहीं आया जी। बहुत सारे कारण हैं, है ना। अब इसके लिए बात करते हैं कौन कौन से तीन ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पहले ग्रह हैं भूमि के लिए मंगल देव, दूसरे हैं बृहस्पति देव, तीसरे हैं सूर्य देव। अगर ये आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो आपको ये चांस है कि आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। गांव में 10 घर ऐसे होते हैं या 5 घर ऐसे होते हैं जिनके नुकसान होते हैं, सभी के नहीं होते, सिर्फ 5-10 घरों के, जिनकी कुंडली में इम्बैलेंस होते हैं ये तीनों ग्रह। क्या करना है, जब परोवा हो, खेत खाली हो और परोवा कर दें आप, और ट्रैक्टर चलाने या हल चलाने से पहले जब आप ये सॉल्यूशन करें, एक बर्तन ले लें कोई भी, उसमें जल डालें, फिर थोड़ा गंगा जल डालें, फिर कच्चा दूध डालें और उसके बाद शक्कर डालें। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बनाएं कि सारे में छिड़काव हो जाए। ज़्यादा मीठा ना डालें, जितना हम टेस्ट कर लेते हैं या पी लेते हैं इतना ही मीठा डालें, और हल्का टेस्ट करके भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। और पूरे खेत में वो छिड़काव कर दें, फिर हल चलवाएं या ट्रैक्टर चलवाएं। आपका खेत चार्ज हो जाएगा, मंगल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। एक ही बार उपाय से, हर फसल से पहले ये करना है। दूसरा उपाय, बीज बनाने से पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बनाते समय और उसको खेत में डालते समय इस मंत्र का जाप करें, बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा उपाय, आप घर में रहें या खेत में रहें, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः करके, और प्रभु से कामना करें, हे प्रभु हम जितनी मेहनत करते हैं उसका फल हमें पूरा मिले। ये तो हो गए 3 उपाय, कोई भी कर सकता है जिनके साथ ये घटनाएं या नुकसान हो रहे हैं। तीसरा, हमारे खेत का जितना भी एरिया होता है उसका सेंटर, बिल्कुल जो बीचा बीच एरिया होता है उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं। ब्रह्म स्थान में एक मैं टोटका बता रहा हूँ आज, आप वो कर लें, बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या करना है, एक नया लोटा ले लें, उसमें एक छोटा सा 50 या 100 रुपए का चांदी का टुकड़ा लेकर डाल दें सुनार से, 5 हल्दी की गांठ, एक गुड़ का टुकड़ा बड़ा उसमें डाल दें। उसके बाद थोड़े से बिना टूटे साबुत चावल, 5 कौड़ी, और 5 कमल गट्टे। अगर आपके यहाँ साबुत धान हो तो एक मुट्ठी धान भी डाल दें, और उस कपड़े को ऊपर से बांधें लाल कपड़े से और कलावे से। अब अपना जो खेत का स्थान है, सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, उस पे जाएं और 1 मीटर खोद के उसको दाब दें। जाहिर सी बात है आगे कभी भी 1 मीटर तक खुदेगा नहीं, ठीक है। आप देखेंगे बल्ले बल्ले हो जाएगी पहली ही फसल में, आप कमेंट करके बताएंगे और आपको महा उपाय महा लाभ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने बहन भाई रिश्तेदार जो भी किसानी करते हैं सबको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, हमें 13 साल का अनुभव है,
एस्ट्रो में सनातन धर्म की रेमेडी बताते हुए हमें 13 साल हो गए। आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और पहली ही फसल में आप कमेंट करके बताना अब हमें कि आपको कितना लाभ हुआ। नमस्कार, खुश रहें, राधे राधे।